फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में, प्रशांत तिवारी एजुकेशन चैनल में। और आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपको ये अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा कि हमारी बुक आ गई है। बेटा, हमारी बुक आ गई है, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था। फिर भी मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। अपनी अर्थमेटिक की बुक आ गई। इस बुक की खास बात यह है कि आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये इस ऐप पर मिलेंगे। और उससे बड़ी खास बात यह है कि आपको सारे के सारे जो चैप्टर हैं वो अलग अलग टीचरों से वीडियो सॉल्यूशन मिले जा रहे हैं, है ना। मेरा जो रोल है इस बुक के अंदर, मेरा सिर्फ इतना रोल है कि मैं इसमें आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर के पूरे के पूरे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हमारे 20 क्वेश्चंस यानी 2 वीडियो अपलोड करती है। आज फिर तीसरा वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है, यानी 21 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, मैंने आपको करा दिया था। देखिए बेटा, अब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें। यहाँ पे इतना समय नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन के लिए समय दूं, फिर आपसे सॉल्व करवाऊं, फिर मैं खुद सॉल्व करूं। इतना समय नहीं है। ठीक है बेटा, देखिए एवरेज स्पीड उसने पूछी है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस। एवरेज होने के कारण हम टोटल डिस्टेंस बोल देते हैं, और नीचे अपन टोटल टाइम बोलते हैं। हकीकत में देखा जाए तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर आपके क्वेश्चन में दो ही स्पीड दे रखी हो और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, 2s1s2 बटे s1 प्लस s2। तो ये कितना आ जाएगा? 2 गुणा 30 गुणा 45 बटे 30 प्लस 45। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 गुणा 30 गुणा 45 बटे 75। ये आ जाएगा 15 5 75, 15 3 45, 5 6 23, 36 18 दूनी 36। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी बेटा 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर्मूला कब तक यूज करेंगे, ये तो चलो दो स्पीड है। लेकिन अगर मैं कहता कि 3 स्पीड होती, 4 स्पीड होती, तो फिर क्या हम फॉर्मूला यही प्रयोग करते? नहीं बेटा, फिर ये फॉर्मूला प्रयोग नहीं करते। इसीलिए आप इतना ध्यान रखें, मान लीजिए ये डिस्टेंस डी है। यहाँ पे अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, तो वापस कितने से आ रहे हैं बेटा? 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। अरे हाँ, है ना। तो डिस्टेंस दोनों स्पीड के लिए सेम है। इस स्पीड के लिए और इस स्पीड के लिए डिस्टेंस क्या है? सेम है। अगर सेम डिस्टेंस है तो आप एक छोटा सा काम करना है। स्पीड कितनी है? 30, स्पीड कितनी है? 45। आप इनका एलसीएम ले लें। क्या ले लेना बेटा? एलसीएम। अगर मैं पूछूं एलसीएम आएगा कितना, अगर नहीं पता एलसीएम क्या होता है तो आप मल्टीप्लाई कर देना। अगर एलसीएम आता है तो आप एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा? 180। इसे हम किसका दर्जा देंगे? डिस्टेंस का। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पूछा टाइम बता दीजिए, टाइम कितना आएगा? तो ये कितना आ जाएगा? 6, और ये कितना आ जाएगा? 4। मतलब 90 एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम 90 आ जाएगा, है ना। 180 भी लिख सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। और 90 जो आएगा उसे हम डिस्टेंस का दर्जा भी दे देंगे। अब किसी के दिमाग में सर 90 को ही क्यों दिया, तो आप 90 की जगह 180 मानेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। 90 की जगह आप 270 मानेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। 90 की जगह आप 1 करोड़ मानेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। और 90 की जगह x मानेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। और 90 की जगह 90 मानेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन 90 ही क्यों माना? उसका एक रीजन होता है बेटा। एल का मतलब होता है लीस्ट या लोएस्ट संख्या। 90 छोटी संख्या, इसलिए कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। टाइम कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। बस समझ गए। अब मैंने पूछा एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस। अब मैंने बटे टोटल टाइम। मैंने पूछा टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या आप 90 बोलेंगे? नहीं, आप कहेंगे सर डी 90 आ गया, तो जाने में 90 और आने में 90, तो आप बोलेंगे दो स्पीड होने के कारण 2 का गुणा बटे गुणा कितना डिस्टेंस, कितना 90 बटे टोटल टाइम। जाने और आने में कितना समय? 5 घंटे। बात समझ गए। यानी 30 से चलता है तो 3 घंटे का समय लगता है। 45 से चलता है तो 2 घंटे का समय लगता है। तो 30 से चलता है तो 3 घंटे। 30 से कितना चलेगा? 90। 45 से कितना चलेगा? 90। मतलब जाने में 90 किलोमीटर, आने में 90 किलोमीटर। ये लिखा है ना, जाने और कम्स बैक मतलब आने में, वापस आने में 90 किलोमीटर। डिस्टेंस तो सेम है ना। अगर दिल्ली से मुंबई जाते हैं, मुंबई से दिल्ली आते हैं, डिस्टेंस तो सेम है। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? जाने की डिस्टेंस प्लस आने की डिस्टेंस, इसलिए 2 गुणा 90 करा। समझ गए। बटे में टोटल टाइम तो 3 और तो 5 हो जाएगा। इसे कितना? 18, 18 तो कितना आ जाएगा?
36 किलोमीटर पर आवर। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और पहले मेथड से भी कर सकते हैं। आखिर इसको बताने का एक उद्देश्य था, वो क्या था आगे पता चलेगा। बड़े 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पता चल गया। अब उसने क्या बोला कि भाई एक आदमी है, एक ए से बी की तरफ जाता है, कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, पहली कंडीशन। ठीक है, वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये दूसरी कंडीशन। और फिर वापस जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये तीसरी कंडीशन। अब यहाँ स्पीड तो अलग अलग तीन स्पीड हो गई, S1, S2 और S3। अब हम उस एवरेज स्पीड का जो मैंने बताया था, वो फॉर्मूला बताया था ना, 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2, इसका प्रयोग नहीं कर सकते, वो सिर्फ दो डिस्टेंस के लिए है, तीन के लिए नहीं है। अब तीन के लिए फॉर्मूला अलग है, चार के लिए अलग है, तो ऐसे कब तक फॉर्मूले अपन याद करते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि स्पीड S1 कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड S2 कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड S3 कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। बस आप इनका एलसीएम ले लो तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, जो भी आएगा एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 120। 120 बात समझ गए। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि छोटी डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस नहीं, सॉरी डिस्टेंस आती है, क्या आती है बेटा, डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने पूछा टाइम क्या होगा, तो 20 से भाग देंगे तो 6, इससे भाग देंगे तो 4, और इससे भाग देंगे तो 3। समझ गए ना, 20 का मतलब स्पीड का डिस्टेंस में जब भाग देते हैं तब टाइम निकलता है। समझ गए। अब उसने पूछा एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस होती है, टोटल टाइम। कितनी स्पीड है आपके पास, तीन स्पीड है, इसका मतलब इस डिस्टेंस को 3 बार कवर किया गया है, तो इसलिए 3 गुणा 120 आ जाएगा। समझ गए ना, 3 बार कवर किया ना 120 को, इसलिए 3 गुणा 120 आ जाएगा। बटे बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम में बेटा कितना है, 4×4=10 13, तो ये आ जाएगा कितना, 360/13 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहेंगे ऑप्शन में नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसका ऑप्शन में नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर जो बनेगा 360/13 किलोमीटर पर आवर बनेगा। आपका जो आंसर है वो है 360/13 किलोमीटर पर आवर, इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में नहीं है, तो थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाती है, उसकी आप चिंता नहीं करें। अगर आप देखें कि तीन स्पीड के लिए सर फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी के दिमाग में ये बात आती है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास तीन स्पीड है तो एवरेज स्पीड जो बनती है वो बनती है 3S1 S2 S3 बटे S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। अब देख लेते हैं, इससे भी चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही। 3 गुणा 20 गुणा 40 गुणा 30 यही है ना, बटे S1 S2, 20×3 = 600 प्लस S2 S3 30×40 यानी 1200 प्लस S3 S1 40×20 यानी 800। तो बेटा ये कितना बना, 2 गुणा इसे ऐसे ही बना रहने देते हैं, 20×40×30 बटे कितना हो गया बेटा, 18 2400 हो गया, 2400 ही आएगा ना, 8 और 6 14 2600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2600 बेटा, है ना, 2600 आ जाएगा। ठीक अब इसे सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 2 से इसे काट दो कितनी बार, 13 बार, तो ये आ जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12, 12 दूनी 24 बटे 240/13, कहीं गलती तो नहीं कर रहे अपन, 20 30 40, ये तीन है, ये तीन है बेटा, ये तीन है, ये तीन है, ये मिस प्रिंट मत कर देना। अब 2 से काट दो तो 2 से ये 10 बार कटेगा, ये 13 बार कटेगा, 4×3 = 12 × 3 = 36, तो 60/13 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। बस समझ पाए। तो आप कैसे भी निकालना, अब इतने फॉर्मूले कौन याद करेगा, फॉर्मूले याद करने से अच्छा है कि जो पहला वाला मेथड बताया था आप उससे सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ा बेटा अगले 23 नंबर का क्वेश्चन। इसीलिए मैंने कहा फॉर्मूला कब तक याद करोगे, दो के लिए अलग है, तीन के लिए अलग है, चार स्पीड के लिए अलग है, इसलिए अच्छा है कि आप एक कंसेप्ट याद रखें जो मैंने अभी अभी बताया। यहाँ पे बेटा वो कह रहा है एक वर्गाकार फील्ड है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मतलब स्क्वायर फील्ड है, और हर एक साइड इसकी 100 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस क्या हो गई सबकी सेम। डिस्टेंस सेम हो गई तो अभी अभी मैंने आपको बताया आप क्या करें, स्पीड का एलसीएम ले लें। पहले ये देख लेते हैं, ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सी से डी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बोल रखा है। अब आप
सिंपल सी चीज याद रखें, एक स्पीड है 10, एक स्पीड है 20, एक स्पीड है 30 और एक चौथी स्पीड है 40। मैंने आपको सिखाया, इनका क्या ले लो बेटा, एलसीएम ले लो, तो यहाँ डिस्टेंस आ जाएगी। अब एलसीएम 120 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ गई। अब टाइम निकालना है, तो 10 का भाग 120 में देंगे 12, इसका भाग देंगे 6, इसका भाग देंगे 4 और इसका भाग देंगे 3। बात समझ गए। अब उसने पूछा एवरेज स्पीड बताया, तो एवरेज स्पीड होती है बेटा कितनी बार डिस्टेंस को कवर किया, 100 100 100 100, मतलब अगर डिस्टेंस 100 होती तो 4 बार कवर होता। अब एलसीएम लिया 120, तो डिस्टेंस हमने 120 मानी है। अब किसी के दिमाग में आया सर 100 दिया है और आप 120 मान रहे हैं, बेटा अगर आप 100 से सॉल्व करते हैं, 100 से सॉल्व करते हैं, मतलब इस 120 की जगह अगर आप 100 लिखते हैं, तब भी आंसर उतना ही आएगा जितना हम निकालने जा रहे हैं। अगर इस 100 की जगह 1 करोड़ रख दें, तब भी आंसर उतना ही आएगा। अगर 100 की जगह 300 रख दें, तब भी आंसर उतना ही आएगा। और अगर 100 की जगह 120 रख दें, तब भी आंसर उतना ही आएगा। समझ रहे हैं ना? 120 से क्या कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब इस 120 को उसने कितनी बार तय किया होगा, 4 बार। समझ गए? तो इसलिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 4 गुणा 120 बटे टोटल टाइम। इनको जोड़ दो, टोटल टाइम आ जाएगा 12 और 10 22 और 3 25, तो नीचे आ जाएगा 25। समझ गए बेटा? अब इसे सॉल्व करते हैं, 5 से काट तो 24, 5 से काट तो 5। ये भी ऑप्शन मैच, यहाँ ये डी ऑप्शन नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना 2496/5। ये आ जाएगा कितना, 19.2 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो आंसर आएगा, डी ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा ना, तो यहाँ लिख लो डी ऑप्शन 19.2 किलोमीटर पर आवर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए है ना? कर दोगे बेटा? बढ़े अगले 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं जो चीज समझाने जा रहा हूँ बस आप उतना करते रहे, आपका आंसर अपने आप निकलता रहेगा बेटा, अपने आप। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो आप नहीं निकाल सकते, आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, अ मैन ट्रेवल ए टू बी 39 किलोमीटर। देखिए तो ध्यान से, ये मान लिया ये ए है, ये बी है, ये समझना एवरेज स्पीड का ही काम चल रहा है। ये 39 किलोमीटर है, किस स्पीड से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। एंड ट्रेवल बी टू सी 52 किलोमीटर, बी से सी तक कितना बेटा, 52 किलोमीटर, और किस स्पीड से चल रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से। अब उसने कहा कि एवरेज स्पीड ज्ञात करें, एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब आप एवरेज स्पीड इस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से, ध्यान से सुनना। टोटल डिस्टेंस 39 + 52, टोटल डिस्टेंस होगी बटे टोटल टाइम। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी 39/15। तो टाइम हो जाएगा सर 39/15 + 52/18। अरे हाँ है ना। अब इतना कौन सॉल्व करेगा, इतना अपने पास टाइम थोड़ी होता है कि इतना सॉल्व करें। फिर क्या करें, फिर मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप यहाँ पे डिस्टेंस का एलसीएम ले लो, सॉरी रेशियो निकाल दो। तो 13×3 = 39, 13×4 कितना आ गया बेटा, 3:4 आ गया। ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ, कितना आ गया, 3:4 आ गया है ना। इसको हटा देते, 3:4। ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ 15 और 18 का एलसीएम ले लो। 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा कि नहीं आएगा, 90 आएगा ना। 15 छक्का 90 और 18 पंजे 90 है ना, 90 आएगा। ठीक है बेटा। अब इस 90 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसी 90 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। अब यहां मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आप बोल देंगे सर 270। और यहां पूछ लिया बेटा डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कह देंगे 360। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो अब आप 39 ना लेकर 270 ले लो, कि डिस्टेंस 270 है जिसे 15 से चलता है। ऐसे यहां पे 52 ना लेकर 360 ले लो और कह दो ये 18 से चलता है। ठीक है बेटा। अब उसने पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, अब आप निकाल दो टोटल डिस्टेंस। तो 270 + 360 बटे टोटल टाइम। यहाँ टाइम कितना लगेगा बेटा, यहाँ टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ भाग दो, टाइम क्या होता है T1, दो डिस्टेंस बटे स्पीड।
तो 15 6 90, तो ये आ जाएगा 36 18, है ना, कितना आ जाएगा 18। T1 आ गया 18, प्लस यहाँ पे मैंने पूछा टाइम T2 कितना आएगा, तो डिस्टेंस 360 बटे स्पीड 18, तो ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाएगा प्लस 20। तो मुझे बता दो ये कितना आ गया, 0 7 और 6 13, 3 2 5 और 1 6 63 बटे 38, है ना, यही आएगा ना, ठीक है 38 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो, जो भी आपका आंसर होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। इसे आप निकालते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर आप निकालना चाहें, जैसे मैंने आपसे कहा, तो बेटा 630 है, कितना है बेटा 630 है, 630 में 38 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा कुछ 16.57 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए। अगर आप इस पहले वाला जो मैंने बताया ना, ये वाला जो मेथड, अगर इससे भी निकालेंगे तो भी 16.57 ही आएगा, आंसर अलग नहीं हो सकता, आंसर सेम नहीं आने वाला। समझ गए बेटा। आप इस तरीके से करना है। ये तो थोड़ा लग रहा है आपको कि सर ये लेंथी है, थोड़ा कैलकुलेटेबल, नहीं। अगर आपको इसे और तौर तरीके से समझना है तो यूट्यूब पर ही मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर डाल रखा है, आप उसको देखें, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। और फिर भी ना आए तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन बैच चल रहा है, आपको उसमें भी बड़ी आसानी मिलेगी, है ना। सेम यहाँ पर भी आप चाहें तो बिल्कुल सेम तरीके से आप कर सकते हैं। पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो, ये ए है, ये बी है, बेटा सी है। ए से बी कितना, जो भी डिस्टेंस रही होगी उसे वो 29 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और टाइम आ जाता है उसका बेटा 29 मिनट, है ना। एंड डी ट्रेवल डिस्टेंस, ये D1 डिस्टेंस मान लेते हैं, B2C तक डिस्टेंस D2 मान लेते हैं, और ये 39 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, और यहाँ पर भी टाइम 29 मिनट होता है। आप समझ पाए। अब उसने कहा कि भाई एवरेज स्पीड बता दें, तो मैंने पूछा D1 कितना होगा, तो आप कहते हैं 29 गुणा 29/60, मतलब घंटे में बना लिया मैंने, 29/60 कर दिया तो घंटे में बन गया। ऐसे ये 29/60 कर दिया तो घंटे बन गया। और डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे अगर मैंने पूछा यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 29 गुणा 29/60 प्लस 39 गुणा 29/60, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम तो वही है ना 29/60 प्लस 29/60, अरे हाँ है ना। अब मैंने कहा यार इसको सॉल्व करना, तो आप कहेंगे सर 29/60 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचा 29 प्लस 39 बटे 29/60, कितनी बार है, 2 बार, यही है ना। नीचे भी सॉल्व कर रहे हैं, इससे ये कट गया, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 9 9 18, 3 2 5 और 1 6 बटे 2 2 3 6, कितना है 34, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा बी। लेकिन मैं कहता हूँ यार इतनी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, आप इसे चाहे तो और बेस्ट तरीके से और सरल तरीके से कर सकते हैं, और वो तरीका अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, वो यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए बेटा, ये यही तरीका अप्लाई करना है आपको। ABC कितने मिनट है, 29 मिनट, 29 किलोमीटर प्रति घंटा से। यहाँ पर कितने मिनट है, 29 मिनट, 39 किलोमीटर प्रति घंटा से। बस इनका रेशियो निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1:1, यानी यहाँ भी 1 घंटा होगा तो यहाँ पे भी 1 घंटा होगा। बात समझ गए। अब रेशियो है, रेशियो में तो आपको पता है ना, मिनट घंटे सेकंड सब बराबर हो जाते हैं रेशियो में। तो मान लीजिए ये टाइम 1 घंटा है T1, और ये टाइम T2 भी 1 घंटा है, तो यहाँ डिस्टेंस पूछी तो बेटा स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड है 29, टाइम है 1, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 29। यहाँ बेटा डिस्टेंस कितनी होती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 29 और टाइम है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 39 किलोमीटर। अब मैंने पूछा एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो 29 प्लस 39, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, 1 घंटा प्लस 1 घंटा यानी 2 घंटा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। तो लिखने का तरीका भी कम हो जाता है, टाइम भी कम हो जाता है, सरल भी हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इन्हें जरूर करें। बढ़े अगले क्वेश्चन को, 26 नंबर का क्वेश्चन। 1/3 of a certain journey is covered at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट। देखिए सीधा सीधा सा बता देता हूँ, 1/3 है, उसको उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। 1/5 है, सॉरी 1/4 है,
उसको उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। तो वो पूछ रहा बचा कितना, तो 5/12 बचा, घटा दोगे ना टोटल एक में से, ऐसे बता देता हूँ, एक में से 1/3 और 1/4 घटा देना, तो एक में से ये कितना आ जाएगा 7/12, ये आएगा ना 7/12 ये आता है ना। तो 5/12 इसको वो कितने से तय कर रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर रहा है ना। अब उसने कहा एवरेज स्पीड होता है, तो सिंपल सा तरीका, सबसे पहले 80, 50 और 100 का एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा 400, 400 ही आएगा ना। हाँ। कितना आएगा बेटा 400। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 80, 50 और 100 का एलसीएम ले लो, 80, 50 और 100 का एलसीएम, तो कितना आएगा बेटा 400 आएगा। ठीक है। अब आप क्या करो, 3, 4 और 12 का एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा 12, तो गुणा 12 करो, तो क्या करो तो गुणा 12। अब डिस्टेंस मान लो आप कि आपकी जो डिस्टेंस है बेटा वो 400 गुणा 12 है। अब आप कहेंगे सर इतना सब क्यों माना, बेटा कैलकुलेशन इजी हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो गई यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। अगर आप इतना नहीं करते तो कैलकुलेशन इजी नहीं होती। अगर डिस्टेंस मान लो x मान लो, तो डिस्टेंस यहाँ कितनी हो जाएगी, x/3, x/4, 5x/12। अब x वैक्स के चक्कर में तो मत पड़ो आप, है ना। अब तो प्रेजेंट में जियो, x की शादी हो गई होगी तो उसके चक्कर में मत पड़ो। तो आप क्या करो, सीधा सीधा सा स्पीड का 40, 50 और 100 का स्पीड एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 400। 3, 4 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 12, तो 400 गुणा 12 मैंने डिस्टेंस मान ली, समझ गए। अब बताएं इसका 1/3 कितना होगा, तो सर इसका 1/3 आ जाएगा 1600 किलोमीटर। 1/3 मतलब ये वाली, ठीक है। 1/3 कितना है 1600। 1/4 कितना आएगा, अगर मैं आपसे बोलूं 1/4 सर, पूछा 1/4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1200, बस समझ पाए। अगर मैं कह दूं 5/12 कितना आ जाएगा, तो आप कह देंगे 2000, समझ रहे हैं ना। उसने क्वेश्चन में यही तो बोल रखा है कि डिस्टेंस का 1/3, तो 400 गुणा 12, देख लो इधर 400 गुणा 12 गुणा 1/3, 3×4 = 12, 4×4 = 16, तो ये 1600 आ गया। ऐसे ही 1200, ऐसे ही ये आ गया। अब मैंने पूछा यार टाइम बता दो कितना होगा, तो डिस्टेंस स्पीड का भाग डिस्टेंस में देंगे तो ये कितना आ जाएगा 20, 20 ही आएगा ना। 0, 8 में 16, ठीक है। 50 का भाग इसमें देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 24, है ना, 24 ही आएगा। 0, 24, 5, 120, ठीक है। 100 का भाग देंगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा 20। अरे हाँ है ना। अब मैंने पूछा यार एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप कहें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है 4800, है ना, या 1600, 1200 और 2000 जोड़ेंगे तो 4800 आ जाएगा। बट टोटल टाइम 20, 24, 20, तो 40 और 66, सॉरी 64 आ जाएगा, है ना, 64 आ गया। तो अब काट दो, 8, 6, 48, 8, 8, 64 और 4, 15, 60, 4×8, तो ये कितना आ जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। आपका जो आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ये समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं विदिन 30 to 40 सेकंड आप आसानी से इसे सॉल्व कर ले जाएंगे। बढ़ा बेटा अगले क्वेश्चन को, 27 नंबर का क्वेश्चन। ऐसा ही कुछ ये भी है, बिल्कुल सेम है मेरे हिसाब से, है ना। हाँ बिल्कुल सेम है। चलो एक बार और समझाता हूँ मैं आपको। बेटा उसने बोला है 1/3 जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, उसने बोला 1/4 जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, और रेस्ट मतलब 5/12 जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। मैंने कहा यार इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, मैंने कहा 40, 25 और 50 का एलसीएम ले लो, तो अपन करते हैं 200, 200 आ जाएगा। तो मैंने मान लिया डिस्टेंस जो है वो 200 गुणा, फिर मैंने कहा इस 3, 4 और 12 का एलसीएम ले लो गुणा 12, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मैंने मान ली 12, 200 गुणा 12 है, ठीक। अब उसने कहा इसका 1/3, इसके लिए कितना 1/3, तो 200 गुणा 12 का 1/3 आ जाएगा 800 किलोमीटर आएगा। इसने बोला 1/4, तो डिस्टेंस 200 गुणा 12 का 1/4 तो आ जाएगा 600 किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं। इसने बोला 5/12, तो 200 गुणा 12 का 5/12 आ जाएगा बेटा 1000। बात समझ पाए। अब बताएं स्पीड 40 से 800 चलेगा तो कितना 20 घंटे, है ना। स्पीड 25 से 600 चलेगा तो कितना 24 घंटे।
स्पीड 50 से 1000 चलेगा तो कितना, 20 घंटे। ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे 12 ना करें तब भी हमारा सरल हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा। ये जब सरल होगा जब आपकी कैलकुलेशन, ये तो चलो 3 4 और 12 का एलसीएम भी 12 आ रहा है, और यहाँ पर भी 200, ये भी इवन संख्या है और एलसीएम भी इवन में आ रही है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप 200 डिस्टेंस को 200 मान लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सरल हो जाएगा। लेकिन मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा मान लीजिए यहाँ 3 4 और 12 का जब आप एलसीएम लो और मान लो कि कोई विषम संख्या आ गई, ऑड संख्या आ गई, और यहाँ इवन संख्या आ गई, तब अपन को फिर उसमें दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आप क्या करो कि जो मैं बता रहा हूँ उसी मेथड से करें, चाहे ऑड आए चाहे इवन आए, आपका कभी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। आप हमेशा इसी मेथड से करना, पहले इसका एलसीएम लेना, फिर इन फ्रैक्शन का एलसीएम लेना, दोनों का मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस मान लेना। ठीक है। अब मैंने कहा कि यार एवरेज स्पीड बताएं तो आती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2400 हो जाएगी। समझ गया ना, 2400 ऐसे जोड़ लेना, 800 600 और 1000, 2400 से टाइम क्या हो गया, 66 घंटे, 66 में 64 घंटे, 8 3 24, 300 बटे 8 8, 4 से काट दो, 25 के 75, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा कितना, 37.5। आपका आंसर जो होगा 37.5 इज द करेक्ट आंसर। बढ़े बेटा, 28 नंबर का क्वेश्चन। A man complete a certain journey by car if he covered 30% distance at a speed of 20 km, 60% 40। सिंपल सा है, उसने कहा 30% जो डिस्टेंस है उसको कितने से कवर कर रहा है वो, 20 किलोमीटर पर आवर से, यही बोला। फिर उसने बोला 60% जो डिस्टेंस है उसको कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर से। फिर 10% बचा रिमेनिंग, उसको कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, ये 3/10 होता है, ये कितना हो जाएगा, 20 या 60, 20 5 100, 3/5, और ये कितना हो जाएगा, 1/10। अब मैंने आपसे कहा बेटा इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, तो डिस्टेंस का दर्जा है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 मान लें, 40 आ जाएगा। ठीक है। अब आप 40 चाहे 40 कर सकते हैं, 40 से भी इजी हो जाएगा, लेकिन अभी आप, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, 5 10 5 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 का मल्टीप्लाई और कर दो, ये सरल रहेगा, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, 400। तो अब इसमें क्या बोला है कि 3/10 किसका, 400 का, तो कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर, है ना। इसमें कितना बोला है, 3/5 400 का, तो ये आ जाएगा 240 किलोमीटर। फिर यहाँ पे बोल रखा है 1/10 400 का, 1/10 कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। आप समझ गए। अब बताएं, 20 से चलेगा 120 को तो कितना आ जाएगा, 6 घंटे। 40 से चलेगा 240 को तो ये आ जाएगा 6 घंटे, और 10 से चलेगा 40 को तो ये आ जाएगा 4 घंटे। अब उसने कहा एवरेज स्पीड बताएं, तो टोटल डिस्टेंस तो 400 हो जाएगी, ये जो 400 है ना, ये टोटल डिस्टेंस ही है 400, नहीं तो ऐसे जोड़ दो, 120 240 और 40, 400 हो जाएगी, है ना। बटे टोटल टाइम 6 6 12 और 4 16, तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 5 से काटते हुए कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आंसर हो जाएगा। समझ पाए बेटा। बढ़े अगले 29 नंबर के क्वेश्चन पर। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, कर लोगे अब तो, मुझे ऐसा लगता है ना। क्या है उसने क्या बोला है, 1/3 जो है वो किस स्पीड से है, 25 किलोमीटर पर आवर से। 1/4 कितना से है, 30 किलोमीटर पर आवर से। 5/12 शेष, ये कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर से। सबसे पहले डिस्टेंस लेते हैं, तो इनका एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा, 150, 150 गुणा इनका एलसीएम ले लो, 3 4 12 का कितना आ जाएगा बेटा, 12। ठीक है। अब बताएं, ये कितना, 1/3 है, 150 गुणा 12 का, तो कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर, है ना। ये कितना, 1/4 है, 150 गुणा 12 का, तो ये कितना आ जाएगा, 450 किलोमीटर। ठीक है। ये कितना, 5/12 है डिस्टेंस, ये 5/12 है ना, कितने का, 150 गुणा 12 का, तो ये कितना आ जाएगा, 750 किलोमीटर। अब मैंने पूछा टाइम बताएं, तो टाइम बता देंगे पहले, स्पीड का भाग डिस्टेंस में देंगे, तो 24 घंटे आ जाएगा, 24 ही आएगा ना, 25 24 24। ठीक है। ये कितना आ जाएगा टाइम बेटा, तो ये आ जाएगा 15 घंटे। ये कितना आ जाएगा बेटा टाइम, तो आप कह देंगे टाइम आ जाएगा सर ये 15 घंटे, 15 5 75। ठीक है।
अब उसने एवरेज स्पीड पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल तो यही डिस्टेंस है, तो ये कितना 1800 किलोमीटर बटे टोटल टाइम 24 और 30 74 किलोमीटर। कर दोगे अब तो कितना 74 ही आएगा ना, 30 और 24 25 24, ठीक है। किससे कटेगा ये, 3 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। कर लोगे इसे, सोल्व कर देते हैं, 2 नाम 18, 900, 2 से काट दो 37, तो ये आ जाएगा 900 बटे 37 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कोई एक ऑप्शन छूटे हैं ये दोनों, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, 900 बटे 37 किलोमीटर। समझ गए बेटा, बढ़े अगले 38 नंबर पे क्वेश्चन। वो कह रहा है कि भैया टोटल टाइम 5 घंटे 15 मिनट लगता है। फर्स्ट हाफ 60 किलोमीटर, सेकंड रेस्ट 45, मतलब ये कहना चाहता है, सीधी सीधी सी बात है, ये पहले डिस्टेंस को 60 किलोमीटर से, अगली डिस्टेंस को 45 किलोमीटर से। फर्स्ट हाफ का मतलब समझ रहे हैं ना, पहली आधी दूरी, तो मतलब टोटल डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी हो जाएगी, तो आप कह देंगे सर 2D हो जाएगी, डी और डी टोटल डिस्टेंस 2D होगी, समझ गए। ठीक है बेटा, अब टोटल टाइम बता दो, सीधा सीधा सा मैंने अभी अभी बताया बेटा, क्या करो 60 और 45 का एलसीएम 180 कर दो, 180 आ जाएगा, यानी ये भी 180 किलोमीटर है और ये भी 180 किलोमीटर, तो कर दोगे। जैसे देखिएगा, स्पीड 60, स्पीड 45, 180, यहाँ टाइम अगर पूछा तो 3 और यहाँ आ जाएगा 4। अब मैंने पूछा भाई टोटल टाइम कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट हो गया, है ना। डी की वैल्यू है 180, ध्यान रखना, डी की वैल्यू 180 है, ये डी की वैल्यू 180 है, ठीक है, 7 यूनिट। टोटल टाइम दिया कितना है, 5 घंटे 15 मिनट। टोटल टाइम दिया है आपको 5 घंटे प्लस 15 मिनट, 15 बटे 60, 1 बटे 4, मतलब 25 5 21 बटे 4 घंटे, है ना। टोटल टाइम कितना 21 बटे 4, यानी 7 यूनिट की वैल्यू 21 बटे 4, तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 3 बटे 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 बटे 4 आ गई, है ना। अब उसने क्या कुल दूरी कहता है, 1 यूनिट अगर 3 बटे 4 है, तो बेटा 180 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 गुणा 3 बटे 4 आएगी कि नहीं आएगी। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 25, 4 12 और 2 14, 145 किलोमीटर, यानी डी की वैल्यू 100, ये 180 जो है वो यूनिट है, मालूम है ना आप लोगों को, क्योंकि ये जो एलसीएम लेते हैं ना, ये हमेशा यूनिट में आता है, ये ओरिजिनल डिस्टेंस नहीं होती। 180 हमारी तरफ से मानी गई दूरी होती है, तो एक ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी आ गई 145, लेकिन उसने पूछा कुल दूरी, कुल दूरी कितनी बेटा 2D, तो 2 गुणा 145, तो ये कितना आ जाएगा 45 दूनी 90, 290 किलोमीटर आपका आंसर होगा। देख लेना कहीं गलत तो नहीं करते, 45 गुणा 3 है, तो ये 5 25 135 आएगा, ये बेटा 135 आएगा, 135 आएगा, 3 बटे 4 करेंगे ना 180 का, जब आप 3 बटे 4 करेंगे तो 135 आएगा, यानी ओरिजिनल डिस्टेंस 135 है, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 किलोमीटर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। चलो फिर बच्चों आज के लिए काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से 31 से 40 नंबर के वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।